तो देखिए ये वाला राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये ऊन कट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से हमने कट कर दी। अब देखिए, अब इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके इसे खींचेंगे। फिर हम बाद में यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, पीछे वाला भाग बनाना है। तो इसके लिए देखिए फिर से वही कलर यूज़ करेंगे। अगर आप चाहे तो 2 कलर में बना सकते हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से नॉट लगाएंगे पहले। ये देखिए, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए इसका सेंटर क्या होगा, देखिए 1 2 3 और ये 4। यहाँ से भी देखिए 1 2 3 और ये 4। तो इसका सेंटर ये हो गया, ठीक है। यहाँ ये इसका कॉर्नर है। तो अब यहाँ से हम हुक को डालेंगे। कॉर्नर से ही शुरू कीजिएगा। इस तरह से सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे हमें पहले देखिए 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 चेन इस तरह से है। 4 चेन यानी हमारा ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। ट्रिपल डबल क्रोचेट होता है और 2 चेन एक्स्ट्रा बीच में गैप। अब देखिए, अब वापस से ये देखिए 2 बार लपेटा, ठीक है। ट्रिपल क्रोचेट बनाना है हमें इसी गैप में, क्योंकि ये कॉर्नर है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा। 6 चेन ली है, 4 यानी कि ट्रिपल क्रोचेट और 2 चेन बीच में गैप है। अब फिर से 2 चेन, 1 और ये 2, ठीक है। अब देखिए 2 चेन ले ली। अब फिर से 2 बार लपेटा धागे को। अब ये जो गैप है इसमें हमें 1 बनाना है पहले। ये देखिए 1 ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। अब 2 चेन। अब देखिए, अब ये जो स्पेस है इसमें हमें 2 बनाने हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है, ये इन दोनों के बीच की जो गैप है इसमें 1 बनेगा और ये जो गैप है इसमें 2 बनेंगे, ठीक है। तो 2 चेन ले ली। अब ट्रिपल क्रोचेट, ये देखिए 2 चेन, फिर से 1 2 और इसी गैप में, ठीक है। इस तरह से फिर से चेन 2 ट्रिपल क्रोचेट। इस वाले में 1 ही आएगा यहाँ पे। चेन 2। अब ये जो गैप है इसमें 2 आएंगे। अब यहाँ पे दो चेन, ठीक है। अब फिर से आगे ट्रिपल क्रोचेट। आई होप आपका ये कुशन कवर सही से बन रहा होगा और आप कुछ भूले ना होगे। अगर भूले हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना हमेशा भूल जाते हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे ऐसे क्रोचेट डिज़ाइंस आपको सिखा सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ से देखिए ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ बीच में 2 होते हैं, तो बस इतना सा ही ध्यान रखना होता है। अब फिर से देखिए 2 चेन। अब देखिए डायरेक्ट ये वाला लूप है बड़ा वाला, ये वाला आ गया है। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोचेट, सॉरी ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है। चेन 2 और फिर से 1 और आएगा यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से फिर से चेन 2। अब देखिए, अब ये जो स्पेस है इसके आगे वाले में यहाँ पे आएगा, ठीक है। चेन 2 और 1 और। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है।
अब वापस से आगे ये वाला पार्ट आ गया है, तो जैसे हमने पहले किया बिल्कुल वैसे ही ये वाली जो गैप है इसमें एक ही आएगा ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2, इसके आगे वाली गैप में 2 आएंगे, चेन 2, और ये इसके आगे वाली गैप में, ठीक है, चेन 2। तो बस इसी तरह से ये हम यहाँ तक पहले इस कॉर्नर तक बना देते हैं। तो ये देखिए ये इसका कॉर्नर आ गया है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला कॉर्नर है यहाँ से। तो देखिए 2 चेन और फिर से एक, जैसे कि हम बनाते हैं ये बड़ी वाली गैप में 2 आते हैं ट्रिपल क्रोचेट, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी देखिए एक साइड ये हो गई देखिए बराबर, ये कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे चेन 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसे पलट देंगे, ये देखिए इस तरह से पलटा इसे। अब देखिए फिर से ट्रिपल क्रोचेट, और ये जो है गैप, ये सॉरी गैप नहीं, इसके ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ही ये ट्रिपल क्रोचेट आएगा, ये देखिए इस तरह से। फिर से चेन 2 और चेन 2 के बाद ट्रिपल क्रोचेट, ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट आएगा, चेन 2, ट्रिपल क्रोचेट, चेन 2, चेन 2, ट्रिपल क्रोचेट। तो इस बार देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। हर एक ट्रिपल क्रोचेट के ऊपर ट्रिपल क्रोचेट आना चाहिए और बीच में 2 चेन की गैप होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए बस इसी तरह से हमें ये जितना आपका कुशन का बैक साइड है उसमें कवर हो सकता है उतना आपको सेम यही रिपीट करना है, यही डिज़ाइन होगा पीछे। तो देखिए जैसे ही ये पूरी लाइन यहाँ तक आ जाएगी तो फिर से यहाँ से चेन 6 लेंगे और फिर से इसे टर्न करेंगे और सेम यही हम रिपीट करेंगे फिर से। तो आगे एक बार इधर ऐसे करके पूरा का पूरा यही पैटर्न हमें बनाना है, जितने में आपका कुशन बराबर से कवर हो सके, ठीक है। तो चलिए बना दीजिए इतना और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इन्हें कैसे जॉइन करना है। तो अभी देखिए ये मेरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। सॉरी, ये देखिए बैक साइड वाला, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे कि मैंने कहा था, एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से ऐसे पलट के ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है। तो ये देखिए ये क्या साइज़ का है मैं आपको दिखा दूँ। ये जो आगे वाला पार्ट जिस साइज़ का है वही साइज़ सेम टू सेम इसका है बराबर से। ये देखिए बराबर इससे, ठीक है, ये देखिए। और ये ऊन है तो इसमें कुछ ऐसा होगा नहीं कि नहीं फिक्स होगा इसमें कुशन, थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से होगा, ये स्ट्रेचेबल होता है तो ठीक से हो जाएगा फिक्स। और ये देखिए बराबर से इसके बराबर ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम साइड्स को जॉइन करेंगे तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, चलिए वो बताती हूँ मैं आपको। अभी पहले हमें ये ऊन यहाँ से कट करनी होगी, ठीक है। इसे हम स्लिप स्टिच कर देते हैं। और यहाँ से निकाल देंगे इसे। अभी देखिए अभी फिर से हमें सेम कलर ही जॉइन करना है। तो देखिए पहले हम इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए अब फिर से हम सेम कलर लेंगे, इस तरह से नॉट लगा देंगे पहले। और अभी देखिए अब इस तरह से सीधा करके यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर होना चाहिए यहाँ पे सॉरी। तो ये देखिए ये है इसका सेंटर, यहाँ से देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे 4 है ये, और इस साइड भी 4। तो ये सेंटर हुआ इसका। तो हम शुरू करेंगे, ये देखिए 1 2 और 3, तीसरी लाइन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आती है ये तीसरी लाइन यहाँ से। तो देखिए
ये देखिए 1 2 3, तीसरी लाइन सॉरी छोड़ के चौथी, ये इसके ऊपर आता है तो हमें यहाँ से शुरू करना है। तो ये चौथी लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 लाइन छोड़ दी है और चौथे पे यहाँ से हमें शुरू करना है लास्ट तक। यहाँ से शुरू करते हैं, इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को। अभी देखिए हुक को डालेंगे यहाँ से, सिंगल क्रोचेट लिया, ठीक है। अभी 7 चेन लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन ले ली। अभी देखिए डबल क्रोचेट, तीसरी चेन यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4th चेन, ठीक है। चौथी चेन से हमने इसे डबल क्रोचेट करना है इस तरह से, और इसी तरह से इसी चेन में हमें 2 और डबल क्रोचेट लेने हैं, टोटल 4 होने चाहिए। और ये डबल क्रोचेट, ठीक है। अभी देखिए इसका भी हमें पफ बनाना है। तो देखिए पहले जो तीसरी चेन है उसमें से हम इसे पफ बना देंगे। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हो गया। अब फिर से चेन 3 लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए अब वापस से इसी गैप में इसे, ये देखिए इस तरह से कर देंगे डबल क्रोचेट। ये हो गया पफ रेडी। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन ले ली। अभी देखिए इसे इसी गैप में यहाँ यहीं पे, ठीक है, इसी में इसे फिर से सिंगल क्रोचेट करना है। ध्यान रखिएगा दोनों साइड्स बराबर से आपको लेनी है एक साथ ही। तो ये देखिए इस तरह से ये पफ्स बन जाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ सिंगल क्रोचेट से भी ये पूरा आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए अब ये जो आगे वाली गैप है उसमें इस तरह से लिया। अब यहाँ पे हमें सिंगल क्रोचेट करना है, सिर्फ 1, फिर से 2 चेन और फिर इसी में इस साइड सिंगल क्रोचेट। बस देखिए इतना ध्यान रखना है, ये जो 2 पफ है इसके ऊपर हमें इस तरह से ये वाला टैसल बनाना है और जो गैप है उसमें सिर्फ सिंगल क्रोचेट आएगा, ठीक है। अभी देखिए इसके ऊपर पीछे बराबर से देखिएगा कि ये देखिए बराबर आ रहा है या नहीं। अभी देखिए सिंगल क्रोचेट, फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डबल क्रोचेट 1 2 3 और ये चौथी चेन में डबल क्रोचेट, 1 2 और ये 3, टोटल हो गए 4। अब फिर से इनका पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से चेन 3 1 2 3 इसी चेन में धागा खींचेंगे। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3 और इसी में, ये देखिए इसी में इस साइड से सिंगल क्रोचेट कर देंगे इसे, थोड़ा सा खींचेंगे। अब देखिए आगे फिर से ये गैप आ गई है तो इसमें फिर से सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट आएंगे। सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आगे वाली गैप ले लेते हैं। ये देखिए ये आगे वाली गैप और ये पफ वाली, ठीक है। अब सिंगल क्रोचेट, अब फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। डबल क्रोचेट करेंगे चौथी चेन से, 1 2 3 और ये चौथी चेन, ये 2 3 और ये 4। इस तरह से पफ बन जाएगा, 1 2 3।
अब फिर से इसी गैप में सिंगल क्रोचेट, फिर से चेन 3, 1 2 3, और यहीं पे इसे सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब देखिए आगे वाली गैप ऐसे ही है, तो इसमें हम ले लेते हैं सिर्फ सिंगल क्रोचेट, 2 चेन 1 2, और फिर से एक और सिंगल क्रोचेट आएगा इसी में। अब देखिए अब फिर से पफ वाली साइड आ गई है, तो यहाँ पे हमें फिर से बनाना है वो पफ। सिंगल क्रोचेट, 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और फिर से ये देखिए इसी तरह के टैसल्स बना देने हैं हमें। तो बस इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हमें सारे के सारे बनाने हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए इस वाली गैप में, ठीक है। अब फिर आगे ये जो खुली वाली गैप है, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोचेट आएंगी 2 चेन के साथ। फिर ये पफ वाली है, इसमें फिर से इस तरह से पफ आएगा। अब इसके पीछे फिर से सिंगल, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्रोचेट और 2 चेन सिंगल क्रोचेट, और इस गैप में फिर से इस तरह से पफ आएगा। तो इस तरह से ये बना देते हैं। फिर आगे वाला मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए ये यहाँ तक मैंने कर दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आई होप आपका भी सेम इसी तरह से आया होगा। तो चलिए आगे देखिए, आगे इस वाली गैप में हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए और एक बात देखिए, अब हमें यहाँ वाला पार्ट बनाना है, तो पहले हमें इसके ये सारे साइड्स को कंफर्म करना होगा कि कहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका सेंटर है और ये है इसका कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे काउंट करते हुए आएंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे वाली चेन और एक आगे वाली चेन बराबर आनी चाहिए। ये देखिए और ये यहीं तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा देती हूँ कि हमें यहाँ तक बनाना है, ठीक है। अब देखिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए अभी शुरू करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे सिंगल बनाना है, सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट। तो ये हमें सेम ही रिपीट करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो देखिए अब आगे वाले में फिर से एक सिंगल क्रोचेट, अब फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोचेट चौथी चेन में, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। एक 2 और ये 3, यानी टोटल हो गए 4। एक 2 3, ये सेम ही है जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही है इस तरह से। अब 3 चेन ले लेंगे, 2 और ये। तो अभी देखिए इतना हो जाने के बाद देखिए ये इस तरह से लगेगा। और अब हम आगे शुरू करते हैं। अभी देखिए अभी यहाँ पे बीच में ज़्यादा है, तो 5 हम इस तरफ और 5 इस तरफ रखेंगे इस लाइन के। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोचेट, मैंने यहाँ पे एक मिस कर दिया है। अब देखिए 2 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब दूसरी चेन का भी इसी गैप में हम इसी तरह से लेंगे, ठीक है। फिर से सिंगल क्रोचेट, अब 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और चौथी चेन से डबल क्रोचेट आएगा। तीन और ये 4।
3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से सिंगल क्रोचेट, 3 चेन, 1 2 3 और फिर से इसी में सिंगल क्रोचेट। जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट, अभी देखिए यहाँ पे कितने बाकी है, 1 2 3 4 5, तो 2 और बाकी है हमारे इस साइड के, तो इन्हें हम ले लेते हैं। फिर से सिंगल क्रोचेट और फिर से यही वाला पफ बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 3 चेन ले ली है मैंने और अब फिर से इसे सिंगल क्रोचेट कर देंगे यहाँ से। और देखिए अब एक ये लास्ट वाला एक बचा है हमारा, वो भी हमें इसी गैप में लेना है, ठीक है। 2 चेन और फिर से ये इसी में इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे 5 इस साइड के हो गए, ये देखिए इस तरह से। अब बाकी के 5 हैं वो हमें इसी गैप में कंप्लीट करने हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ तक ये हमें इसी तरह से जॉइन कर देना है। ये देखिए ये बराबर से हो गया, देखिए बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा है, एकदम सही से होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये सही से फिर जब आप क्वेश्चन इसमें डालेंगे तो एकदम सही से लगेगा ये, ठीक है। तो अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, अब आगे वाला पार्ट शुरू करना है। तो देखिए अब हम इस मार्क को निकाल देते हैं। अभी देखिए अभी यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट ले लेते हैं, 2 चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अभी ये जो गैप है इसमें ये देखिए इस तरह से बराबर से आ गई, सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। और फिर से 1 2 3 और ये चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट करना है। तीन और ये 4, पफ हो गया, 1 2 3, फिर से इसी में, अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर इसमें इस तरह से सिंगल क्रोचेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे वाली गैप ये, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगी। तो इसमें हमें सिर्फ सिंगल क्रोचेट करना है, सिंगल क्रोचेट, 2 चेन, सॉरी 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट। अब वापस ये पफ वाली साइड आ गई है, तो यहाँ पे हमें फिर से यही वाला बनाना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। तो इस कॉर्नर तक हम ये बना के रेडी कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँगी कि कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ तक सेंटर तक आ गई हूँ मैं। तो देखिए बराबर से हो गया, ये देखिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इसी तरह से आगे हमें ये पूरा का पूरा पार्ट बना देना है। ये वाला पूरा राउंड हमें जैसे हमने ये बनाया बिल्कुल वैसे ही ये पूरा का पूरा हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से सेम हमें इसी तरह से यहाँ से ये नापना होगा कि देखिए कितने आते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हो क्या, अभी ये देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए। तो अब हमें यहाँ पे फिर से मार्क लगाना है। अगर आपके पास ये नहीं है मार्क तो आप ऊन का धागा भी बांध सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से आगे फिर से हमें सेम उसी तरह से होगा। यहाँ से देखिए यहाँ से भी सेम इसी तरह से नापेंगे।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक मार्क लगा देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे भी लगा दिया और यहाँ पे भी। अब देखिए अब बीच में इस बार कितनी गैप है, 1 2 3 4 5 6, इस बार सिर्फ 6 ही है। ठीक है, तो देखिए इस बार फिर से इस तरह से रखेंगे और फिर देखिए यहाँ पे हमारा टैसल वाला आएगा, तो यहाँ पे सिंगल क्रोचेट वाला आएगा, फिर से यहाँ पे टैसल, सिंगल क्रोचेट, हाँ तो देखिए इस तरह से रहेगा, 3 3 आएंगे यहाँ इस बार। तो देखिए सिंगल क्रोचेट, टैसल, वापस से सिंगल क्रोचेट, टैसल्स, सिंगल क्रोचेट और फिर यहाँ पे टैसल्स आएंगे इस वाली गैप में। तो बस इतना सा ही ध्यान रख के आपको बस ये इतना पूरा कंप्लीट कर देना है। सिर्फ जैसे कि मैंने कहा इस तरह से रखिए बराबर से और दोनों को बराबर में बांट दीजिए, इस तरफ आधे और इस तरफ आधे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए सेम इसी तरह से हम रिपीट कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा रेडी। तो फिर आगे मैं दिखाऊंगी आपको कि इस साइड कैसे टैसल्स लगाने हैं और फिर इसका कैसे बनाना है बटन वाला पार्ट। तो इतना बना दीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए अब ये साइड आ गई है जहाँ से हमने शुरू किया था। ये देखिए तो इस साइड को कैसे कवर करना है, तो देखिए बराबर से यही वाली लाइन लेंगे हम और ये सब तो साथ में जॉइन है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये पफ्स बनाने हैं और सही से, सॉरी एक मिनट, अभी देखिए अब डायरेक्ट देखिए सिंगल क्रोचेट, 2 चेन, सेम टू सेम रिपीट करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। सिंगल क्रोचेट, फिर से 7 चेन, 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर से पफ बनाएंगे। तो देखिए बस इसी तरह से सारा का सारा हमें रिपीट करना है। तो देखिए एक बार यहाँ तक बना दीजिए, ये देखिए यहाँ तक बना दीजिए, फिर मैं आगे वाला पार्ट भी आपको दिखा दूँगी ये वाला कि कैसे बनाना है। ठीक है, ये वाला एकदम सेम है जैसे हमने बाकी सब बनाए, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ तक बना दीजिए और अभी देखिए अभी फिर से यहाँ पे देखिए ये गैप है, यहाँ पे सिंगल क्रोचेट आएगा, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट। अभी देखिए पीछे वाला पार्ट सही से ले लेते हैं और आगे देखिए इस तरह से, देखिए फिर से सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे फिर 7 चेन आएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे पफ बना देते हैं। ये देखिए ये पफ बन गया। अब फिर से इसे सिंगल क्रोचेट कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए आगे वाली गैप में फिर से 1 2 और ये सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब देखिए अब फिर से इसमें भी सिंगल क्रोचेट करेंगे और ये जो है यहाँ पे पफ बनाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, सिंगल क्रोचेट और यहाँ पे पफ स्टार्ट कर देंगे बनाना, जैसे यहाँ पे बनाया बिल्कुल वैसे ही। 7 चेन लेंगे, 4 5 6 और ये 7। ठीक है, और बस इसी तरह से ये वाला भी हमें कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे पफ बनेगा और यहाँ पे जैसे यहाँ से इस साइड बनाया बिल्कुल वैसे ही इस साइड भी हमें कंप्लीट कर देना है। सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। और फिर हम आपको लास्ट वाला बताएंगे कि कैसे करना है। तो अभी देखिए ये हो गया है, इस कॉर्नर तक भी हो गया है। ये देखिए ये इस तरह से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से ये जो बंद वाला है, सॉरी ये खुला वाला है, इसमें देखिए इस साइड से हमने देखिए 4 होते हैं एक साइड, तो ये देखिए 2 छोड़ दिए थे और ये 2 हमने कवर किए। ये इसका सेंटर है। ठीक है, कॉर्नर मतलब कॉर्नर, और ये 2, तो इस साइड भी हमें ये इस साइड के 2 हमें कवर करने हैं और 2 ऐसे ही छोड़ने हैं। ठीक है, यानी कि इतनी गैप हमें छोड़नी है यहाँ से तकिया अंदर डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बना देते हैं। देखिए सिर्फ 2 ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
और बस इसी तरह से ये पफ हम बनाएंगे। ये देखिए ये पफ बन गया। अब यहाँ से इसे सिंगल क्रोचेट करेंगे और ये बीच वाली गैप में एक सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब ये लास्ट पफ हमें बनाना है और ये 2 छोड़ देने हैं। ठीक है, यहाँ एक तो सिंगल क्रोचेट बनाएंगे पहले। अब यहाँ पे इसी तरह से एक पफ बना देते हैं। तो ये देखिए ये भी बन गया है 2 पफ का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे इतना खुला है, इतना काफ़ी होगा क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये देखिए 2 छोड़ दिए हैं और इस साइड भी 2 छोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ पहले ऊपर वाला ये कवर करना है। ठीक है, ये वाला सिर्फ, ये पीछे वाला हम साथ में नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ ऊपर वाला कवर करना है। तो उसके लिए देखिए जैसे हमने पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाते जाना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे ताकि जो हम यहाँ पे बटन्स लगाएंगे वो बटन्स हम उसमें से ऐसे हैंग कर सके। ठीक है, 3 चेन लेंगे, 3 चेन काफ़ी होगा। अब देखिए अब फिर से सिंगल क्रोचेट। ठीक है, ये देखिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा बटन के लिए। अगर आप बड़ा बटन लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा भी चेन्स ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए फिर से पफ बनेगा ऊपर वाली साइड में। ये देखिए सिर्फ एक ही साइड पकड़ रही हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 चेन लेके पफ बना देते हैं। 3 4 5 6 और ये 7, तो पफ बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया। अब आगे फिर से सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट। अब एक बार फिर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। यहाँ पे फिर से पफ बनेगा तो 7 चेन ले लेते हैं। 3 4 5 6 और ये 7, ये वाला पफ बना देते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए सिंगल क्रोचेट कर दिया। अब यहाँ पे 3 चेन ले लेते हैं क्योंकि हमें एक बटन यहाँ पे लगाना है। तो 3 चेन लेते हैं, 1 2 और ये 3, और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से एक और सिंगल क्रोचेट आएगा। ठीक है, 2 सिंगल क्रोचेट। अब फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और फिर से पफ बना देंगे। ये देखिए पफ बन गया और इसे यहाँ पे सिंगल क्रोचेट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब एक और सिंगल क्रोचेट बनेगा, यहाँ पे सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब ये इस साइड का हो गया। अब ये देखिए उस साइड वाले में भी इसी तरह से हम बनाएंगे। सिंगल क्रोचेट, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोचेट, एक और सिंगल क्रोचेट। अब यहाँ पे हम पफ बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पे पफ बनेगा और फिर से ये देखिए सिंगल क्रोचेट लेके 3 चेन लेनी है यहाँ पे। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ये पफ बना देते हैं। यहाँ पे देखिए अब फिर से सिंगल क्रोचेट कर देते हैं। एक और 3 चेन लेंगे बटन लगाने के लिए, 1 2 3 और फिर से यहाँ पे सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब ये देखिए पफ आ गए हैं। तो इस पफ वाले में भी जैसे हम बनाते हैं उसी तरह से पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे पफ बन जाएगा। और यहाँ पे हमें देखिए इस साइड, 1 मिनट, हाँ मुझे चेक करने दीजिए। यहाँ पे 3 लिए थे हमने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 3 लिए थे। सॉरी, मैं भी नाम भूल जाती हूँ, मैंने मार्क भी नहीं लगाया। ये देखिए सॉरी, यहाँ पे ये हमने 3 लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क लगा देती हूँ वरना मैं फिर से भूल जाऊँगी। ये देखिए इस तरफ। ठीक है,
और एक मार्क हमने सॉरी एक सिंगल यहाँ पे लगा 3 लिए थे, तो ये तो याद है मुझे। और एक यहाँ पे हो गया और एक अभी हमें एक यहाँ पे बनाना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो बना देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मार्क लगा दिया है कि यहाँ पे हमें बटन लगाना है, तो 3 चेन ले लिए मैंने। अब यहाँ पे हमारा ये देखिए ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोचेट करेंगे, ठीक है, सिंगल क्रोचेट कर दिया। अब इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे पीछे से और ये धागा निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, टाइट कर देंगे। और ये सुई से फिर इसे पूरा का पूरा कवर करना होगा ताकि खुले ना, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। और इसे बनाने में मुझे बराबर देखिए 7 ऊन के गोले लगे हैं बराबर। तो एक ऊन का गोला 20 ग्राम का होता है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कितना होगा। अब हम यहाँ पे देखिए बटन लगाएंगे, ये पीछे वाली साइड, ये जो साइड है यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। तो अभी देखिए हम बटन लगा रहे हैं। मेरे पास ये छोटे बटन्स ही अवेलेबल है इस बार, तो आप बड़े बटन्स लगाइएगा, बहुत अच्छे दिखेंगे बड़े बटन्स। तो मैं छोटे वाले लगा रही हूँ अभी। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने मार्क किया था, तो यहीं पे हमें बटन लगाना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम बटन लगाएंगे, यहाँ पे स्टिच कर देंगे। इस तरह से अब बड़े बड़े बटन्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। इस तरह से बटन्स को स्टिच करते रहना है हमें। अब यहाँ पीछे से इसे कट कर देंगे। फिर तो ये देखिए बस इसी तरह से सारे बटन्स हमें लगा देने हैं, जहाँ जहाँ हमने बोला है वहाँ वहाँ, ठीक है, इस तरह से लगाने हैं। ये धागे को कट करना है फिर। तो यहाँ का हो गया। अब देखिए अब इस साइड वाला भी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लगा देंगे, ये यहाँ पे यहाँ से आएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह से बाकी के भी सारे बटन्स हमें स्टिच कर देने हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे सॉरी इसमें क्वेश्चन डाल के दिखाऊंगी, पता नहीं क्या हो गया यार। तो ठीक है, इस तरह से बटन लगा दीजिए आप लोग। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है, ये देखिए अच्छे से कवर हो गया है, यहाँ पे बटन्स भी लग गए हैं। तो देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, एकदम स्टाइलिश लग रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने बनाया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे टैग ज़रूर कीजिएगा कि कैसा बना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर ही देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।